Delhi Metro. Remember, he is going to participate in the DU centenary celebrations. He's also going to be laying foundation stone for 3 buildings, and these are visuals on your screens of the Prime Minister taking the Delhi Metro to attend the centenary celebrations. Visuals first here on Times Now of the Prime Minister. And we've in fact, in the past several times seen the Prime Minister taking the metro, and it was always when a particular metro was being inaugurated. But this time around, the Prime Minister is taking the metro to reach DU, and you can see excited passengers looking at the Prime Minister, catching a glimpse of the Prime Minister at the metro station. Of course, they must also be amazed about what really is happening. The Prime Minister there in the metro of Delhi to participate in the centenary celebration. So अमित is joining us with more details. अमित, इन तस्वीरों को देख करके क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री एक कॉमन मैन की तरह मेट्रो लेकर के जा रहे हैं सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए। जी देखिए, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हालांकि इनॉग्रेशन के वक्त पे था, लेकिन 1-2 मौके ऐसे भी आए हैं जब कहीं जाना, जैसे एयरपोर्ट भी एक बार जाना था तब वो मेट्रो से गए थे। तो इस तरह से, क्योंकि भीड़ भाड़ अगर आप देखिए तो ऑफिस आवर का समय है, और सबसे बड़ी बात कि DU जहां पहुंचना है, अगर आप 7RCR से बात करिए तो पूरी तरह से पुरानी दिल्ली होते हुए क्रॉस करके आपको जाना था। तो एक भीड़भाड़ वाले इलाके में अगर कॉर्डन ऑफ किया जाता, पूरी सड़कों को रोका जाता उनकी यात्रा के लिए, तो आम लोगों को मुश्किल हो सकती है। तो प्रधानमंत्री का पहले से भी ये मानना है कि ऐसे जगहों पर जहां पर संभावना हो कि कोई और रास्ता चुना जाए ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो, तो उसको ट्रेवल करना चाहिए। और देखिए, आप आम आदमी की तरह बैठे, कुछ जो तस्वीरें आई हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, जिसमें वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कई लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास आई हुई है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि चारों तरफ उनके साथ लोग बैठे हुए हैं और लोगों के बीच में वो है, और लोगों से बात भी कर रहे हैं। और इस तरह की, और सबसे बड़ी बात कि एक इंटरेक्शन होता है। जब आपने देखा कि जब मेट्रो क्रॉस किया तब उस वक्त भी कई लोग अंदर से फोटो खींच रहे थे कि किसी को उम्मीद नहीं होगी कि जो मेट्रो आ रही है उसमें सामने प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री उस मेट्रो में बैठेंगे। तो फोकस प्रधानमंत्री का ये होता है कि उनकी जो यात्रा हो, अगर वो अपने दफ्तर, अपने घर से अगर वहां पहुंचते उस दौरान कई तरह से लोगों को मुश्किल होती, जाम होती, 10 तरह की चीजें होती, तो ऐसे में मुश्किल ना हो इसका खास ध्यान रखते हैं। और इसीलिए मेट्रो में सफर कर रहे एक तरह से उनका ये भी कोशिश होता है कि वो देखिए, खुद टिकट उनके पास होता है, वो टिकट लेते हैं, वो वहां पर कार्ड वहां पर लगाते हैं और इसके बाद फिर अंदर जाते हैं। तो ये तमाम जो एक प्रोसेस है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की कॉमन मैन की तरह कोशिश उनकी होती है कि ऐसे जगहों पर जाएं, लोगों को एक तरह से इंकरेज भी करने की बात होती है कि आप मेट्रो से ज्यादा सफर करें। तो ये प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री और कॉमन मैन के बीच में एक कनेक्शन है वो आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल अमित, देखिए, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है, तो दल बल के साथ चल रहे हैं प्रधानमंत्री। उनकी जो सिक्योरिटी में जो ऑफिसर्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, और पूरा ख्याल रखते हुए कि प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह मेट्रो में एंट्री वो ले रहे हैं। लेकिन संदेश जो बढ़ा जा रहा है, मेरे ख्याल से उस पर बात करनी जरूरी है। जैसा कि आपने कहा, ट्रैफिक आवर्स है, ऑफिस टाइम में पीक आवर्स होते हैं, सबको अवॉइड करने के लिए ये ज्यादा बेहतर रूट है। जी हाँ, यही, और ये बात बार बार कहा भी जा रहा है कि जो ट्रैफिक सिस्टम है, जिस तरह से मुश्किलें आती हैं कि एक गाड़ी में कई बार कहा भी गया है कि आप कार पुल कर रही है, अगर एक जगह से लोग जा रहे हैं तो साथ में यही कि ट्रैफिक कम करने की वो तस्वीर भी आ गई जिसकी बात आप कर रहे थे। जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था कि ये तस्वीर देखिए जिसमें लोगों के बीच है, तमाम लोग हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ पर आपको दिख रही है, जिसमें तमाम लोग उनके साथ इर्द गिर्द हैं, अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, और वो लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, और लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो ये एक मौका होता है जब एक तरह का संदेश ये भी होता है कि आप इस तरह से जो कॉमन जो सवारी के रास्ते हैं, जैसे कि मेट्रोज है, जिससे कि आपको सुविधा भी हो, भीड़भाड़ से भी बचे, उसका इस्तेमाल करें, और लोगों के बीच इंटरेक्शन भी हो जाता है। तो प्रधानमंत्री का यही कनेक्शन है, मुझे लगता है, जो उनको लोगों के बीच पॉपुलर बनाता है। किस तरह से जो आम आदमी का जो साधन है सवारी की, चाहे मेट्रो हो तो इस तरह से वो सफर में चलते हैं, ट्रेन में वो चलते हैं, कई बार वो चले हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो दिख रहा है कि लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, देखिए बगल में कुछ बैठे हुए लोग, एक महिला भी बैठी हुई है, तो उनसे बात कर रहे हैं, और एक एक करके तमाम, देखिए गमछा लगाए हुए हैं, असम का जो गमछा है वो उनके कंधे पे है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे बातचीत हो रही है। तो ये खास चीज है जो प्रधानमंत्री का, जो लोगों से उनको कनेक्ट करता है। उनके सामने वाली सीट पे भी लोग बैठे हुए हैं और लगातार लोगों से इंटरेक्ट करते हुए वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं कि मेट्रो जो है वो बीच में रुकती नहीं है, वहां से कई जगहों पे रुकती भी है, वहां पे दूसरे जो नॉर्मल पैसेंजर है वो आना जाना भी कर रहे हैं, सवारी भी कर रहे हैं, उस पर चढ़ भी रहे हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री इन सब चीजों को छोड़कर उनकी सिक्योरिटी जो है, कई बार उनको कहा भी गया है कि जैसे आपने देखा था कि जब कोविड का वक्त था वो वैक्सीनेशन के लिए गए थे तो एक गाड़ी से गए थे और क्योंकि बड़ा कारकेट लेके वो गए नहीं थे। तो ये प्रधानमंत्री हमेशा से ये करते हैं कि आम लोगों को मुश्किल ना हो, दिक्कतें ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए और इसी बहाने एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री को ग्राउंड रियलिटी जो कहा जाता है, ग्राउंड जीरो की जानकारी होती है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री मिलते नहीं, प्रधानमंत्री बोलते नहीं, और यहाँ तस्वीर जो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने उनको चुना है। एक ये, दूसरा सिक्योरिटी के लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा मेंटेन करके रखना कि लोग प्रधानमंत्री के आसपास बैठे हैं, अब ऐसे में उनको चौकन्ना भी रहना, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। निश्चित तौर पर दिक्कतें होती है, क्योंकि हमने देखा कई बार रोड शो से लेकर तमाम जगहों पर जब कवरेज करने के दौरान देखा है कि प्रधानमंत्री लोगों के बीच चले जाते हैं, सिक्योरिटी को कंसर्न होता है। हालांकि इस तरह से मेट्रो में वहां पर पहले से थोड़ी सी एक तरह के कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, जिस कंपार्टमेंट में वो होते हैं वहां पर थोड़ी सी ध्यान रखा जाता है सुरक्षा के कि लिमिटेड लोगों को जाने दिया जाए। नहीं तो जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पर आप देखिए कि लोगों में ऐसा हुजूम होता है कि लोग, हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी के नजदीक पहुंचना, उनके साथ बात करना, उनकी तस्वीर खिंचवाना। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर यूएसपीजी की शिकायत भी कई बार होती है कि प्रधानमंत्री और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, जब भीड़ देखते हैं तो वो भीड़ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो तस्वीर है बहुत दिलचस्प है, जब वो लोगों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में है और डीयू में जा रहे हैं, डीयू में वो स्टूडेंट्स के बीच जाने वाले हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो कनेक्ट है, जो कनेक्शन है और जो नॉलेज है, क्योंकि जब हम लोग कई बार मुलाकात हुई तो वो बताते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है ये तभी आएगी जब आप नीचे के लोगों से मिलते हैं या जो ग्राउंड में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री जब वहां पर मेट्रो में लोगों के साथ हैं तो उनसे बात हो रही, उनसे पूछ रहे हैं। कई लोगों ने जो जानकारी मिली कि उनके साथ सेल्फी ली है, तो ये खास मौका होता है उन लोगों के लिए भी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अमित, मेरा एक सवाल है, मुझे नहीं पता सवाल को कैसे लेंगे, लेकिन अभी खबर ये आई थी कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का इंस्ट्रक्शन अपने मिनिस्टर्स को ये था कि आप अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा समय बिताइए, आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कीजिए, लोगों से जुड़े हुए मसले उठाइए। तो क्या यही प्रधानमंत्री अपने ऊपर भी लागू करते हुए दिख रहे हैं? जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते हैं कि आप जो करते हैं वो जनता तक पहुंचना चाहिए, आप जो बात करते हैं वो जनता से कीजिए, क्योंकि आपको चुनने वाला जनता है। और इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया में तो आप रहो ही, लेकिन ग्राउंड पे रहिए, लोगों से मिलिए, जो खास करके शोषित वंचित जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके पास जाइए। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से जब आप बात करेंगे तभी आपको उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी होगी। और प्रधानमंत्री का खुद का देखिए, जब वो कहीं किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं या जैसे पार्लियामेंट में ही गए, तो जिन लोगों ने काम किया, जो वर्कर्स थे वहां पर, चाहे काशी विश्वनाथ में जिन्होंने उस भव्य मंदिर को बनाया, तो वो जो काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, उनसे मुलाकात उन्होंने की, उनसे पूछा, उनका एक्सपीरियंस जाना। तो दरअसल जो कनेक्ट है, जो प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो उनका कनेक्ट है, जो आम लोगों के साथ होता है, जिसके जरिए वो इतने पॉपुलर रहे। क्योंकि वो लोग जब लोगों से मिलते हैं तो जब उनसे मिलेंगे तो उनके साथ जिस आत्मीयता के साथ बात होती है या जिस लेवल पर बात होती है, यही सफर कर रहे हैं मेट्रो में, बल्कि जो बाकी यात्री हैं उनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे बातें करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लोग मेरे ख्याल से उनको पूछ भी रहे हैं, उन्होंने जो गमछा पहना है उसके बारे में दिखा भी रहे हैं प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया अमित आपका। वी हैव मोहित जॉइनिंग अस फ्रॉम डीयू, वेयर इन फैक्ट द प्राइम मिनिस्टर इज हेडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। मोहित, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज वे एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ही इज ट्रैवलिंग बाय द मेट्रो। Well, yes, in fact, and you see the whole area over here has been cordoned off, and in fact, you see if you travel from LKM towards the North Campus area of Delhi University, it's a heavily crowded area where we have the small lanes, and so that what we are being told, the people who are traveling, and today is Friday, it's a working day, they do not have any problem in their travel. Prime Minister has taken the metro, and in some time from now, he will be reaching this particular venue. Now, the whole area has been completely cordoned off. There's a massive deployment of Delhi police and the central armed agencies also, and you can see in the frame the NSG officials are also just outside the spot. Now the Prime Minister has taken the metro, and Prime Minister has been taking metro earlier also. Now the sources say the Prime Minister did not want any inconvenience to the people who are traveling on the road, because you see when the Prime Minister's convoy goes, it's a huge convoy, and then there are certain restrictions on the route that are being levied upon, and hence Prime Minister has taken the metro. In some time from now he will be reaching the Delhi University metro station, and in the pictures that we are showing, we
we know that how Prime Minister has also interacted with the commuters who were precisely commuting in that particular metro. So this is the connect that the Prime Minister has with the people. Every time he goes by the metro, he connects with the people, and today is the day when PM will be taking part in the centenary celebrations of the Delhi University, and in some time from now the program will start. Now virtually Prime Minister will also be inaugurating 3 buildings. So this is the venue behind me. I'll ask my camera person to just show there's a massive deployment of the police and the Central Armed Forces. The whole area of DU, particularly this lane, the arts faculty, the low road leading to the art faculty is completely cordoned off, given the fact that how certain student organizations like ISA have also called for the protest, given the fact they have stated that there are certain restrictions that are being put on students, and hence they oppose it, and so that no untoward incident happen, no protest happens. We see that whole area has been cordoned off. But the Prime Minister taking metro is something which was expected. There were sources who were saying that he will take the metro because he doesn't want that any convenience to the people who are commuting from that particular road, that particular stretch which leads to DU. Now, if you see, Prime Minister's the second route that was being assigned was from Ring Road. Ring Road is a heavily traffic going road where we see usually the traffic from Delhi side goes toward Haryana and Haryana towards Delhi. And hence, if PM's convoy would have come from here, there would have been massive traffic jam on the road. But as of now, the traffic is quite smooth on these particular roads because Prime Minister is coming via metro. And in some time from now, he will be taking part in the centenary celebrations of Delhi University. It's been 100 years that the premier institute of the country, Delhi University, was found, and we know that how more than 6 to 7 lakh students study in Delhi University in various colleges and all throughout the world. There's a huge name when it comes to the university. The DU stands apart in India also, and hence Prime Minister will be taking part in this particular celebrations. He will be inaugurating 3 buildings within the campus of Delhi University virtually, and we have to wait and watch what exactly Prime Minister will have to say to the students, and not just in this particular venue where I'm standing, but also this particular speech by the Prime Minister will also be telecasted in various colleges of Delhi University virtually, and the students will listen to the address by the Prime Minister virtually. And in some time from now, Prime Minister will be reaching this particular venue, and around 11:30, what we are getting to know, the program will start. Back to you.